सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक मंत्रालय में शाम 6 बजे होगी। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बूस्टर डोज की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर डोज फ्री में देने की घोषणा की है। ये बूस्टर डोज 15 जुलाई से सभी सरकारी अस्पतालों में लगवाए जा सकते हैं। हालांकि फ्री डोज 75 दिनों के लिए ही उपलब्ध होगा। तो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन के लिए फ्री डोज सभी 18 से ऊपर वालों के लिए मंजूर कर दिया गया है। तो सभी सरकारी केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन फ्री में होगा। बूस्टर डोज जो है फ्री में लगवाया जाएगा। अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान अलर्ट हो गए हैं। बैठक लेंगे और इस बैठक में किस तरीके से बूस्टर डोज लगवाने हैं उसकी समीक्षा करेंगे। 15 जुलाई से ये डोज लगने शुरू होंगे और 75 दिन तक ये बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि देश भर में बूस्टर डोज के लिए लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही कम देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। और इस फैसले के तहत 15 जुलाई के बाद सभी 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए फ्री में बूस्टर डोज लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। अब 15 जुलाई के बाद आप भी जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। 75 दिन के लिए ये बूस्टर डोज लगाए जाएंगे मुफ्त में। और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। इस बैठक में यह तय किया जाएगा किस तरीके से प्रदेश में बूस्टर डोज लगवाने हैं, क्योंकि 15 जुलाई यानी कि कल से ये बूस्टर डोज लगने शुरू हो जाएंगे। सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ये बूस्टर डोज लगवाए जाएंगे और इसी को लेकर ये समीक्षा बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद लेने जा रहे हैं। सभी समीक्षा करेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे, किस तरीके से तैयारियां हैं, बूस्टर डोज की क्या अवेलेबिलिटी है, यानी उपलब्ध है कि नहीं है, किस तरीके से ये बूस्टर डोज लगवाए जाने हैं। तो ये शाम 6 बजे सीएम की एक बेहद ही अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि पूरे ही देश भर में बूस्टर डोज एक बार फिर मुफ्त में लगाए जाएंगे। यानी कि 15 जुलाई से 75 दिन के लिए, और 75 दिन इसलिए क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल पूरे होने पर, और इसीलिए 75 दिनों तक फ्री में मुफ्त में बूस्टर डोज लगवाए जाएंगे। और ये सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए होगा। इससे पहले केवल कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज मुफ्त था, लेकिन अब 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए ये बूस्टर डोज मुफ्त होगा। इसमें बड़ी बात यह भी है कि 9 महीने का ड्यूरेशन पहले सरकार की तरफ से तय किया गया था, जिसे अब कम करके 6 महीने कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको कोविड का वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज 6 महीने पहले भी लगा है, उसके बाद आप ये बूस्टर डोज इन 75 दिनों के बीच में लगवा सकते हैं। पहले यह अवधि 9 महीने थी, जिसे घटाकर 6 महीने कर दिया गया था। अब 6 महीने अगर आपको हो गए हैं कोविड का सेकेंड डोज लिए हुए, तो आप ये बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इससे कोविड के लिए आप और ज्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और इसी के लिए सरकार की यह पहल है कि 15 जुलाई से 75 दिनों के लिए बूस्टर डोज मुफ्त में लगवाए जाएंगे। इसी को लेकर आज शाम 6 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बेहद ही बड़ी और अहम बैठक करने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक होगी ये, जिसमें सीएम तैयारियों का जायजा लेंगे। कल यानी कि 15 जुलाई से ये कोरोना वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मुफ्त में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज उपलब्ध होगी। कोविड सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीनेशन आपको उपलब्ध की जाएगी। और इसी के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 6 बजे बैठक लेने जा रहे हैं। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यह बेहद अहम बैठक मानी जा रही है और सरकार की तरफ से यह पहल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज के प्रति जागरूक हो जाएं और बूस्टर डोज लगवाएं। और बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपके 6 महीने भी पूरे हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बेहद ही अहम बैठक ही मानी जा रही है आज शाम 6 बजे। कल से 75 दिनों के लिए फ्री में बूस्टर डोज लगवा सकेंगे सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोग। बिल्कुल, देखिए कल से विशेष अभियान शुरू होने वाला है जो 75 दिनों तक चलेगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत यह अभियान शुरू किया जा रहा है और 18 वर्ष से
जो अधिक उम्र के वयस्क हैं उन्हें मुफ्त में बूस्टर डोज लगाया जाएगा। पहले ये दायरा कम था, सिर्फ बुजुर्गों के लिए मुफ्त में सुविधा थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और मध्य प्रदेश में इस अभियान को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, कैसे सक्सेस बनाना है इस अभियान को, इसको लेकर आज शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। साथ ही एनएचएम के जो अधिकारी हैं जिनके अंडर में ये वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है कोरोना का, वो अधिकारी भी मौजूद होंगे और इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव को किस तरीके से अंजाम देना है और कैसे इसे सक्सेसफुल बनाना है। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, हर बार मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे में अब जब एक नया अभियान 75 दिनों का शुरू होने जा रहा है तो मध्य प्रदेश का कितना बेहतर परफॉर्मेंस हो और अधिक से अधिक यूथ जो अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं वो लाभान्वित हो सकें, इस बात पर सरकार का फोकस है ताकि 75 दिनों के भीतर जो मध्य प्रदेश की यूथ की आबादी है वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो जाए, जिससे जो आने वाले या फिर जो फिलहाल कोरोना के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं उससे सुरक्षित रह सके। क्योंकि कई बार इम्यूनिटी जो है वो दोनों डोज लेने के बाद कम देखी जा रही है। ऐसे में मुफ्त बूस्टर डोज ना होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में यूथ ऐसे हैं जो अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं। ऐसे में उन्हें जरूरी हो जाता है कि बूस्टर डोज लगवाएं और ये अभियान अपने आप में बहुत खास है क्योंकि 75 दिनों तक का जो विशेष वैक्सीनेशन ड्राइव चलने वाला है उसमें सभी यूथ्स को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता हो, सरकार पर इसका फोकस है। आकाश, ये वैक्सीनेशन केवल सरकारी सेंटर्स पे किया जाएगा या सभी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन होगा। जो सरकारी सेंटर्स हैं जहां पर ऑलरेडी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिन अस्पतालों में वैक्सीनेशन ड्राइव लगाई जा रही है, वहां पर अब मुफ्त में सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही लोग जो यूथ हैं, जो 18+ के लोग हैं, वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। जबकि जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर एक निश्चित राशि जो केंद्र सरकार द्वारा तय की गई है वो उन्हें चुकानी पड़ेगी, जबकि सरकारी सेंटर्स में बिल्कुल मुफ्त होगा। ठीक है, धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।